नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंचकुला की खबर के साथ, जहां सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला को 11 परियोजनाओं का इनकी सौगात दी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने करोड़ों की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला विकास के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है और पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है, जो जिला के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं पंचकुला में राज्य स्तरीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। और इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल इस दौरान सूक्ष्म सिंचाई के 7,500 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया है और किसानों से सीधा संवाद भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि यह सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत नहीं, बल्कि पानी की हर बूंद बचाने की शुरुआत है। पानी को बनाया नहीं जा सकता, पानी का प्रबंधन किया जा सकता है। आगे सीएम ने कहा कि कम इस्तेमाल करके पानी की उपयोगिता बढ़ानी होगी। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है और धान की बजाय दूसरी फसलों पर जोर दिया जा रहा है। सीएम ने इसके आगे कहा कि 200 के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, ट्रीटेड पानी का अधिकतम उपयोग करना होगा। महोदय संवाद करने वाले हैं किसानों से। आज का ये अवसर वास्तव में ही हमारे एक विशेष प्रकार की जो योजना, एक दिशा किसान के लिए हमने पिछले समय से बनाई, उसमें एक मील का पत्थर ये साबित होने जा रही है। आज हम सूक्ष्म सिंचाई इस प्रदर्शन के कार्यक्रम की ये शुरुआत कर रहे हैं। केवल शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा, ताकि हम अपने वर्तमान काम को ठीक से चला सकें। इसलिए जो कृषि में ये जो हमारा पानी काम आता है, इस कृषि के पानी की जो सबसे बेहतर जो तकनीक है, वो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, यही है। आज माइक्रो इरिगेशन के ये जो प्रयोग के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कार्यक्रम चलाया है कि इस सिंचाई का जो प्रदर्शन 7500 स्थानों पर सूक्ष्म सिंचाई का ये प्रदर्शन, जिसका भी इनॉग्रेशन किया है, यही अपने आप में एक रास्ता है। 1 किलो चावल ये अगर खाया जाए तो 3000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अब एक व्यक्ति की सोच है, उस नाते से विचार आया कि धान की हमें भी उपज कम करनी चाहिए। तो हमने उसमें से विचार करके कि धान को कैसे कम किया जाए, 2 वर्ष पहले योजना बनाई। 2 वर्षीय जो हमने पानी की एक प्रबंधन की योजना बनाई, उसके अंदर धान को कम करने के लिए एक नारा हमने दिया, मेरा पानी मेरी विरासत। कि मेरा जो पानी है वो केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि विरासत के नाते मुझे अगली पीढ़ी को भी देके जाना है। तो इसलिए धान की बिजाई कम करो। और मुझे खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ ये धान की बिजाई कम हुई, 98,000 एकड़। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो 200 के लगभग ट्रीटमेंट प्लांट ये अभी इस समय हरियाणा में चल रहे हैं, और उस ट्रीटमेंट प्लांट का मोर देन 50% पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। हिदायत तो ये है कि ट्रीटमेंट पानी, ट्रीटेड वाटर का भी एक बूंद ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग सिंचाई में करें, उसका उपयोग इंडस्ट्री में करें, उसका उपयोग बगीचे में करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज को दें। ऐसे उपयोग के कारण से ही हम जो है पोर्टेबल वाटर, अपना नहर का पानी बचा सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, ये बहुत चैलेंज है। इस चैलेंज को हर बूंद पानी की बचाई जाए, इस प्रकार से इसको लेना। वहीं अंबाला जिले के नाले से एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसमें युवक के हाथ पैर बंधे हुए मिले। मृतक की पहचान 32 साल के रोहताश के तौर पर की गई है। परिजनों ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पड़ावा थाना पुलिस ने मृतक के भाई इंद्रपाल की शिकायत पर रोहताश की पत्नी कमलेश के खिलाफ हत्या का
केस दर्ज किया है। मृतक की बहन भूरी ने बताया कि 3 दिन पहले उसके भाई और उसकी भाभी कमलेश का झगड़ा हुआ था। उसी रात को कमलेश ने उसके भाई की हत्या कर दी और शव को टॉयलेट में 2 दिन तक छुपा कर रखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरी लड़की गई थी कहने मेरे से तो मामा जी पड़ा है नाले में, तो मैं आई थी भटके देखने को, तो देखा तो मैं भाभी से गई, भाभी कपड़े आपके लग रहे हैं ये। भाभी मना कर रही थी अपने नहीं है कपड़े, तो मैंने भाई पहचाना पजम्बे से इसे, मैंने कपड़े तो उसके ही लग रहे हैं। तो ये नाले में पड़ा तो हाथ बंध रहे थे, मुँह बंध रहा था, पैर बंध रहे थे और गटर में डाल दिया था, उसने कर दिया। भाभी पे भाभी नहीं मारा है, भाभी को सजा देनी पड़ेगी। हमें एक टेलीफोनिक सूचना मिली थी सेक्टर 34 के पास आशियाना क्वार्टर्स बने हुए हैं कि एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुंचे तो वहाँ उसको देखा गया तो उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि किसी ने मार कर इसको छुपाने की नीयत से यहाँ ऊपर चादर वगैरह फटा वगैरह डाल रखा है। जो नाम पता करने पर उसका नाम रोहतास रहने वाला मुरादाबाद का 32 सालों पर है। डेड बॉडी उसकी थी। जो उसके ब्रदर के बयान पे उसकी वाइफ के खिलाफ 302 का पर्चा देकर और आगे जांच की जा रही है। वहीं पानीपत में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बीती रात जनरल वार्ड से मां के पास से आवारा कुत्ते ने 2 दिन के नवजात बच्चे को उठाकर ले गया और बच्चे को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही मां की नींद टूटी तो बच्चा गायब मिला। वहीं जब मां को लेकर पूरे मामले को लेकर के अस्पताल प्रशासन और अस्पताल मालिक से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और मीडिया के सामने कोई बयान तक जारी नहीं किया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किस तरह से अस्पताल के अंदर एक आवारा कुत्ता घुसता है और जनरल वार्ड में मां के बगल में रखा जो नवजात मात्र 2 दिन का जो नवजात बच्चा था उसको उठा करके अस्पताल के बाहर लेकर जाता है और नोच नोच के दर्दनाक मौत उस मासूम को देता है। ये अपने आप में अस्पताल प्रशासन पर सवाल या निशान खड़े कर रहा है। ये बच्चा था जिसका जन्म हुआ था हॉस्पिटल में, जो उन्होंने बताया भाई डिलीवरी के लिए ले गए थे, बच्चे ने जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद फिर उन्होंने जो लिखवाया उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं ये बच्चे हमारा एक्सपायर हो गया। कैसे हुआ सर? उसको अपनी दादी के पास लेटा हुआ था रात को, उसको वहाँ हॉस्पिटल से कुत्ते उठा के ले गए, वो एक कुत्ता। हाँ जी। सब हॉस्पिटल के बाहर। हाँ जी। ऐसा पता चला कि जब हम लौट रहे वहाँ से उन्होंने एकदम महसूस किया कि अब कुत्ता ले गया, ये पता लगा था हम लोग। कितने दिन का बच्चा था? करीबन 4-5 दिन के आसपास हो। तो कौन सी बिल्डिंग पे चले गया? ये इस कमरे में जी। फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ कोई सिक्योरिटी वाले और कोई था नहीं? सिक्योरिटी तो शायद इसमें है नहीं, दिखे अंदाजा करो वो भी जगह पक्का नहीं मिल है। वहीं सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी में ठगी का मामला सामने आया है, जहां दर्शना नाम की एक महिला और उसके परिवार पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ये लोग कमेटियां डलवाकर और लोगों को पैसा ब्याज पर देकर ठगी करते थे। इन्होंने करीब 50 लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की हुई है। वहीं इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मसले को लेकर बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वहीं आरोपी महिला और उसका परिवार घर छोड़कर फरार हो गया है। और मैं आपको लिस्ट भी दे। सर उसने हमारे से पैसे ले रखे हैं, ये बोल कर के भी मेरा बेटा जाएगा, मेरे को पैसों की जरूरत है सर। मैंने लोन लेकर उसको पैसे दे रखे हैं और उसके हस्बैंड मेरे से लेकर गए थे जी दुकान से पैसे। कितने पैसे लेके गए थे? 1,20,000 तो उसके हस्बैंड लेकर गए थे, बाकी मैंने उसको लोन लेकर दे रखे। मेरे पास लोन के सारे कागज है, उसकी लिखमत भी है जी। तो कमेटी के नाम पर पैसे लिए थे? कमेटी के नाम पे भी ले रखे हैं जी और हाथ से भी ले रखे हैं, उधार से भी लिख के ना बिल्कुल कि अभी मैं वापस कर दूंगी तुम्हारे। ऐसे कितने लोग शिकार कर रखे हैं जो कितने लोगों के लिए रखे? करीबन 50 के आसपास सर। 3 करोड़ 90 लाख रुपए एक लेडीज लेकर फरार हो रही थी लोगों को। कौन लेडीज है जी, कहाँ की रहने वाली है और किस प्रकार है सर? शास्त्री कॉलोनी गली नंबर 1 और उसके हस्बैंड का भी हाथ में है, दोनों बच्चा का, और एक उसका भाई है जिसका नाम बलराम है। उसके हस्बैंड का नाम मुकेश है, लड़की का नाम है अंजलि, लड़के का नाम है दीपांशु।
दर्शन है जी, उसका पति है, उसका भाई है, उसकी बहन है, सब शामिल है उसमें। और शास्त्री कॉलोनी में दया किशन नाम है। क्या है ये पूरा मामला? कैसे लिए थे पैसे, क्या कह के लिए थे? अब जी मेरे को जरूरत है, मेरी पड़ोसन थी, इसलिए मैं दे दिया जी, आपके दे दूंगा, मेरा बड़ी परेशानी हो रही है। पहले एसपी साहब के मार्फत की दरखास्त आई थी हमारे पास, और उसमें 50 से 60 आदमियों ने जो शास्त्री कॉलोनी के उन्होंने आरोप लगाया था कि दर्शना नाम की लेडीज है शास्त्री कॉलोनी की, उसने हमारे से झूठ बोलकर और मोटे ब्याज का झांसा देकर हमारे से करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं, और अभी इसकी हम जांच कर रहे हैं। वहीं अम्बाला शहर के अग्रसेन चौक पर कैमरों की असुविधा होने के कारण चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में चोर दिन दहाड़े गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक और घटना सामने आई है। गाड़ी के मालिक के मुताबिक चोरों ने एक बैग चोरी किया है जिसमें करीब 50,000 रुपए और एक लैपटॉप रखा हुआ था। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। प्रविंदर सिंह नाम व्यक्ति ने एक दरखास्त दी है कि वो यहाँ पर आया था अपनी गाड़ी में, और जैसे ही वो वापस आया तो उसकी गाड़ी का जो शीशा है ड्राइवर साइड वो टूटा मिला, और उसमें से उसका जो बैग था जिसमें लैपटॉप वगैरह थे और कुछ कैश था वो चोरी होना पाया है। उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया। मैं यहाँ पे ये शोरूम पे गया था अंदर कपड़े लेने के लिए, और मेरा बैग छोड़ के चला गया था बीच में, और जैसे आया मैं देखा मेरा वहाँ पे बैग का शीशा टूटा हुआ था। मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, उसका का शीशा टूटा हुआ है। और तभी एक 3 व्हीलर वाला आया, वो कह रहा जी मेरे साथ अभी लड़के आए थे, कुछ 6 लड़के टेंट से बैठ के, और मैंने उनको भागते देखा, अभी बैग लेके जा रहे वही वापस। तो हमने उनका पीछा किया तो देखा कि वो 3 व्हीलर हम पीछा करते कैंट पहुँच गए, और कैंट पहुँचे तो कैंट जाके उस 3 व्हीलर ने बताया कि वो तो प्रेमनगर उतर गए, और हम फिर वापस प्रेमनगर आए। जैसे प्रेमनगर पहुंचे वहाँ फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे भी चोरी होगी, वहाँ पे शीशा तोड़ के कोई बैग उठा ले गए। वो कितनी कैश थी? उसके अंदर मेरा 50,000 से लाख के बीच में कैश है, और मेरा लैपटॉप है, और मेरे छोटे मोटे और चीजें हैं। वहीं रतिया में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना मेले का आयोजन किया गया। वहीं बीडीपीओ संदीप भारद्वाज ने मेले के दूसरे दिन विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना अहम है, जिसके तहत लाभपात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए प्रेरित भी किया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। वहीं पहले दिन 104 पात्र परिवारों ने योजनाओं का लाभ लिया। खंड रतिया में हमारे रतिया ब्लॉक के गरीब व्यक्तियों के लिए जिनकी आय 1,80,000 वार्षिक से कम है, उन सभी को सूचना देकर यहाँ खंड कार्यालय में मेले में बुलाया गया था। कल और आज लगभग आज 138 के आसपास व्यक्ति लाभार्थी अभी तक आ चुके हैं, और 20-30 की और भी संभावना है जो आ जाएंगे। और कल 129 के आसपास ऐसे लाभार्थी थे जो आए हैं और जिनको भिन्न डिपार्टमेंटों द्वारा अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया गया और उनके फॉर्म जमा कर लिए गए थे। वहीं भिवानी में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है, जिसके तहत जिले के महम रोड की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पहचान पत्र और आईडी कार्ड चेक किए गए और उनसे पूछताछ भी की गई, जिससे कोई गैर कानूनी गतिविधियां न चल रही हो इस बात का पता लगाया गया। वहीं इंस्पेक्टर सरोज ने बताया कि क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और यहाँ सर्च अभियान शुरू किया गया जिनकी आईडी और वेरीफाई की गई है, ताकि ऐसे समय में किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग या कोई शरारती तत्व आके आना रहे। वही हमारा उद्देश्य है और आगे भी ऐसे वहीं शाहबाद के कई छोटे बड़े गांवों के लोगों
को सड़क को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, मारकंडा नदी में जलभराव होने के कारण कई बार संपर्क टूट जाते थे और हादसे भी हो जाते थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सभी आसपास के ग्रामीणों ने पुल बनवाने की मांग की थी, जिसके बाद ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए शाहबाद विधायक रामकरण काला ने गुमटी मलिकपुर मार्ग पर करोड़ों के पुल का निर्माण करवाया है। वहीं पुल बनने से लोगों की सालों पुरानी समस्या का समाधान भी हो गया है। तो विधायक के प्रयासों की वजह से जो ग्रामीणों की बरसों पुरानी चली समस्या आ रही थी उसका निदान हो गया और अब पुल का निर्माण हो गया है। गुमटी मलिकपुर या इधर नलवी कुलसाना कुलसानी इधर जितने भी आसपास के बड़े गांव थे तो उनकी बड़ी दिक्कत आवा थी, ताकि शाहबाद को घूम करना पड़ा था, ये इधर आना पड़ा था। जब फसल का टाइम आवा था, खेत बाढ़ने का टाइम आवा था, जीत लाने का टाइम आवा था, जब मारकंडा बाबा में पानी आ जाता तो शाहबाद ना घूम कर इधर ना आना था। अब इनको इतनी शांति हुई कि 5 मिनट का रास्ता का बीच में बचा है मतलब आने जाने का। अब तो बहुत एक इतना राहत मिली, इतना आराम मिला। एक तो एक्सीडेंट से बचे। अब शाहबाद को मुका ट्रैक्टर पर जाना, मोटरसाइकिल पर जाना, जिसने ट्यूब चलाना रात में आया दिन में आना, तो शाहबाद को मुकाना पड़ा। वहीं कालांवाली में किसान नेता गुरदास सिंह की अगुवाई में दूसरे दिन भी किसानों का धरना उपमंडल कार्यालय में जारी रहा। किसानों की मांग है कि उन्हें बीमा और मुआवजा राशि दी जाए। वहीं किसान नेता गुरदास सिंह ने कहा कि जब तक उन्हें लिखित में किसानों के हित का आश्वासन नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं पुंडरी में महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वार्ड नंबर 1 की महिलाओं ने बताया कि जब भी वह किसी के घर पानी भरने जाती हैं तो उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता, क्योंकि समरसेबल लगवाने वालों का बिजली का बिल ज्यादा आता है, इसलिए वह पानी भरने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। यहां तक कि महिलाओं ने कहा कि बीते 10 दिनों से तो पीने का साफ या गंदा किसी भी तरह का पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि उन्होंने स्थानीय पार्षद से इस बारे में बात जरूर की है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल सका। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्दी से जल्दी साफ पानी उपलब्ध कराया जाए, जिससे वह मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी न रहें। जी पानी की समस्या हो रही है। कब से? ये 2 महीने से हो रही है। तो आता नहीं पानी? नहीं, पानी नहीं आता। पहले रेता आ रहा था, अब 10 दिन तक पानी नहीं आ रहा। तो कहाँ से लाते हो पानी? बस कहीं कहीं से लिया भर का, एक 2 बाल्टियां। कोई बन देवा, कोई नहीं दिंदा। हमारी मांग है जी, हम पानी से तंग हो रहे हैं जी बहुत ज्यादा। कब से? ये 2 महीने सारे हो गए। भाई गंदा पानी आया करता था रेता वाला, अरे 10 दिन पीछे ये पानी साफ आया था, फिर बंद हो गया। पानी नहीं मांग की आपने? है किसी को कहा पहले पानी के लिए? एमसी या? हाँ जी, एमसी से करे था फोन। नगर पालिका में भी गए थे? हाँ जी। तो पब्लिक हेल्थ के ऑफिस दफ्तर में गए थे कोई मांग करने? एमसी के लिए गए थे जी। हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है यहाँ पे वार्ड नंबर 1 में, वो फेल हो चुका है, तो उसको टेम्परेरी एक बार हम चला रहे हैं एक पाइप निकाल के, और इसकी जगह नया एस्टीमेट हमने तैयार कर दिया, वो कल पुटअप कर देंगे। तब तक हमने दूसरे ट्यूबवेलों की टाइम बढ़ा दिया गया है। पाई रोड पे हमारा ट्यूबवेल है, उसका हमने 1 घंटा फालतू कर दिया सप्लाई का। इधर बलकार कॉलोनी में ट्यूबवेल है, उसका फालतू कर दिया है। तब तक लोगों को टेम्परेरी। खबर जींद से है, जहां डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया है। इस मौके पर एसपी और डीसी ने रानी तालाब से लघु सचिवालय के सामने तक सफाई अभियान भी चलाया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों को उनका हौसला बढ़ाते हुए खुद सफाई भी की। वहीं डीसी ने पुराना बस स्टैंड के पास सड़क के दोनों ओर नगर परिषद के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर इसकी सफाई करवाने के निर्देश भी दिए। डीआरडीए कार्यालय के सामने फुटपाथ के पास बैठे रेहड़ी वाले और अन्य काम करने वालों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने को कहा गया है। इसके साथ ही सबको अपने पास एक छोटा डस्टबिन रखने के लिए भी कहा गया, ताकि वह अपना कूड़ा कहीं और न फेंकें। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से छोटे डस्टबिन भी फेरी वालों के पास रखवाने के निर्देश दिए। इस स्वच्छता अभियान में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी कैडेट्स और अन्य लोगों की तारीफ भी की गई।
हमने आज डीसी सर, एसपी सर और अधिकारीगणों के साथ रानी तालाब से लेकर पुलिस लाइन जीन तक हमने यहाँ पर सफाई की। जो प्लास्टिक था वो हमने उठाया, लेकिन वहाँ तो हमें खुशी हुई कि सभी इकट्ठा थे कि सभी ने प्लास्टिक उठाया, जो रास्ते में प्लास्टिक दबा हुआ था उसको भी उठाया। लेकिन जैसे ही हम पुलिस लाइन पहुँचे, पुलिस लाइन पहुँचने के बाद हमें जो पानी दिया गया वो प्लास्टिक के ही डिस्पोजल में दिया गया। हमें जो कुछ रिफ्रेशमेंट मिली उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज था। इससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इससे मेरे को मतलब खुशी नहीं हुई कि यहाँ पे। वहीं हिसार के उप तहसील उकलाना में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उकलाना उप तहसील में मंगलवार और गुरुवार 2 दिन रजिस्ट्री होती है, लेकिन इस बीच नेटवर्क की दिक्कत के चलते सिस्टम पर काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। बता दें कि यह दिक्कत लंबे समय से चले आ रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हो रहा है। झज्जर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल आए संदीप नाम के युवक ने बताया कि वह पिछले 1 महीने से लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं है। वहीं दूसरे मरीज नरेंद्र ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वो अस्पताल आ रहा है, लेकिन जहां अल्ट्रासाउंड होना है वह बंद पड़ा है और बाहर से इलाज काफी महंगा होता है। तो 1 महीने अल्ट्रासाउंड के लिए बोले हुए मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। यहाँ पे ताला बंद है, कोई नहीं मिलता है। 12,000 रुपये लगते हैं। 1,000 रुपये अगर लगाने होते तो मैं वहीं पे इलाज करवा लेता। यहाँ पे फिर लेना भी क्या है। 3 दिन लगातार हो गए, आता हूँ दिन में 3-3, 4-4 बार चक्कर काटता हूँ यहाँ से, लेकिन ताला बंद रहता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? 1 महीने की छुट्टी पे गए हुआ डॉक्टर को दिखाने लिए यहाँ बच्चे गए, कोई डॉक्टर नहीं। फिलहाल बच्चों का काफी बार आ लिया, ये बंद मिलता है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। इसके लिए हमने बेरी जाना पड़ रहा है बच्चों के डॉक्टर के लिए। डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टर नहीं है इस पर काफी दिन से। पता नहीं छुट्टी पर स्टाफ है नहीं इसका। कितने दिन हो गए चक्कर काटते? 1 महीना हो गया लगभग। मेरे पास मतलब कितनी देर हो गई आपने? हमने बैठा न 1 घंटा सर हो गया। बैठने का कारण क्या हो गया? डॉक्टर नहीं आ रहे। डॉक्टर को नहीं आ रहा, कागज जमा कर दिया। तो फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।